नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मंदिर में आपने लोगों को पूजा पाठ करते हुए तो देखा होगा, लेकिन अब मंदिर में लोगों को पूजा के साथ साथ आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे लोग खुद की रक्षा करने में सक्षम हो सके। क्या है पूरी खबर, देखिए। इन युवाओं को जरा ध्यान से देखिए। ये किसी पर हमला करने की नहीं, बल्कि आत्मरक्षा की ट्रेनिंग ले रही हैं, जिसका मकसद मुश्किल हालात में खुद के साथ साथ दूसरे लोगों की रक्षा करना है, जिससे ये खुद के साथ दूसरे लोगों को भी खतरे के वक्त सुरक्षित निकाल सकें और अपने विरोधियों का डटकर मुकाबला कर सकें। आत्मरक्षा की ट्रेनिंग ले रहे ये युवा गया के इस्कॉन मंदिर में ताइक्वांडो की बारीकियों को सीख रहे हैं। ट्रेनर की ओर से इन युवाओं को ताइक्वांडो की कठिन ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग कर रहे युवाओं को जरूरी संसाधन मंदिर प्रबंधन की ओर से मुहैया कराया जा रहा है, जिसका एकमात्र लक्ष्य मंदिर की रक्षा के लिए युवाओं को तैयार करना है, जिससे आपात स्थिति और मुश्किल हालातों के दौरान ये स्थिति को काबू कर सके। यहाँ पे बेसिक सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाया जा रहा है। ताइक्वांडो का जो भी बेसिक है वो बताया जा रहा है, ताकि आप अपने आप को डिफेंड कर पाएँ। तो ये मंदिर में शुरू किया गया है? जी, ये मंदिर पहली बार है सर? जी, मंदिर से शुरू किया गया है। आए दिन मंदिर के साथ साथ पुजारियों की सुरक्षा पर खतरे को लेकर मंदिर प्रबंधन ने इस तरह की ट्रेनिंग की शुरुआत की है। मंदिर में पुजारियों के साथ साथ आसपास के इच्छुक युवाओं को भी आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं, जो धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा है। स्थानीय लोग मंदिर प्रबंधन की ओर से चलाए जा रहे इस ट्रेनिंग अभियान की तारीफ कर रहे हैं और आत्मरक्षा के लिए इसे जरूरी बता रहे हैं। स्थानीय युवा आत्मरक्षा के साथ साथ शरीर के फिटनेस के लिए भी इस अभियान को लाभकारी मान रहे हैं। गया से न्यूज़ 18 के लिए एलन लिली की रिपोर्ट। पुणे में मामूली बात को लेकर दो गुटों के बीच झड़प हो गई और देखते ही देखते झड़प मारपीट में तब्दील हो गई। दो गुटों में हुई मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार कर रहे लोगों को देखिए। इन्हें ना तो पुलिस का डर है और ना ही कानून व्यवस्था का, तभी तो अपनी जान की परवाह किए बगैर ये लोग एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं। हमला कर रहे लोगों के सिर पर खून सवार है, तभी तो इन्हें अपनी अनमोल जिंदगी की परवाह तक नहीं और ना ही दूसरे के जीवन का, तभी तो ये सड़क पर खूनी खेल खेलने को उतारू हो आए हैं। लोगों के बीच हो रही मारपीट की घटना सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जो महाराष्ट्र के पुणे स्थित यरवड़ा इलाके की है, जहां आपसी विवाद को लेकर दो गुट एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार कर रहे हैं। मारपीट में पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी शामिल है, जो दूसरे गुट के लोगों पर लगातार हमला कर रही है और पुलिस को फोन कर मामले की जानकारी देने की बात अन्य लोगों से कहते हुए दिखाई पड़ रही है। सोशल मीडिया में वायरल हो रही मारपीट की घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट की घटना का मुख्य कारण आपसी विवाद को बताया जा रहा है। स्थानीय पुलिस सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो की जांच कर आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है, जिससे उनकी जल्द गिरफ्तारी हो सके और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। हालांकि न्यूज़ 18 सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन पुलिस को चाहिए कि वो हिंसक घटना में शामिल लोगों पर जल्द कार्रवाई करे, जिससे आगे इस तरह की खूनी झड़प पर रोक लग सके और कानून व्यवस्था को मजबूती मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
एक तरफ जहां देश के कुछ हिस्सों में भीषण बाढ़ से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में लोग पानी की तलाश के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। पानी की तलाश में परेशान लोगों की जिंदगी न सिर्फ प्रशासन के दावों की पोल खोलती है, बल्कि सरकार के दावों को भी खोखला साबित कर रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सर पर बर्तन लिए घर और गांव से बाहर निकली इन महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को देखिए। ये लोग राजस्थान के किसी गांव के नहीं, बल्कि बिहार के औरंगाबाद जिला स्थित मदनपुर प्रखंड के बनिया गांव के रहने वाले लोग हैं, जो पानी की तलाश में गांव से बाहर भटकने को मजबूर हैं। गांव से बाहर भटकने वाली इन महिलाओं के साथ ही गांव के पुरुषों की पहली प्राथमिकता पानी की है, जिसे लेकर गांव के सभी लोग परेशान हैं। राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है, जिससे हालात बेकाबू हो चुका है। पानी की तलाश में 2 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाले ग्रामीण इस परेशानी की मुख्य वजह स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों को मान रहे हैं और उन पर जलापूर्ति योजना में मिली राशि के बंदर बांट का आरोप भी लगा रहे हैं। लोगों का पानी के लिए इस तरह भटकना उनकी परेशानी को बयां तो कर ही रहा है, साथ साथ राज्य सरकार के जल नल योजना की जमीनी हकीकत की पोल भी खोल रहा है। सरकार हमनी के देखे थे, खाली तो कहे वोट के तुर के वोट दे थी बाले बचे और ना हमनी के कोई रोजगार है, पानी नहीं कहे पानी पिया तो पानी हमें क्या ना देखे। सुबह होते ही अपने परिवार के लोगों की प्यास बुझाने के लिए गांव से बाहर पानी की खोज में निकलने वाले लोगों की परेशानी सिर्फ नेताओं और अधिकारियों की घोषणाओं के सहारे ही चल रही है। हर बार चुनाव के वक्त नेता पूरे लाव लश्कर के साथ गांव पहुंचते हैं, पानी की समस्या खत्म करने का यहां वादा भी किया जाता है, लेकिन चुनाव के बाद समस्या जस की तस बनी रहती है, जैसा चुनाव से पूर्व रहती थी। हालांकि पीएचडी विभाग के अधिकारी गांव में पानी की समस्या को जल्द दूर किए जाने का दावा कर रहे हैं। पीएचडी से संबंधित हम लोग इस जिला में 694 वार्ड मेरा है पीएचडी का और शेष वार्ड पंचायती राज विभाग का है, तो 694 में मेरा सभी योजनाएं लगभग चालू है। भले ही प्रशासनिक अधिकारी इलाके में पानी की समस्या को दूर करने का दावा कर रहे हों, लेकिन गांव के लोगों की परेशानी इनके बदहाल जीवन के साथ साथ सरकार की नल जल योजना की विफलता की भी पोल खोल रही है। अब देखना है सरकार इस गांव के लोगों की समस्या को कब तक दूर कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा की वजह से लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। उत्तरकाशी में बारिश की वजह से छात्राएं संकट में घिर गईं, जिन्हें शिक्षकों ने बचा लिया। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बारिश और भूस्खलन में फंसी इन छात्राओं को देखिए। ये सभी उत्तरकाशी जिले के मंझगांव इंटर कॉलेज की छात्रा हैं, जिनका कॉलेज जाने का रास्ता बरसाती नाले में आई बाढ़ ने रोक रखा है। स्टूडेंट नाले को पार करने की तैयारी में हैं, लेकिन नाले में बढ़ा पानी का लेवल उनके हौसले को पस्त कर रहा है, जिससे परेशान होकर छात्राएं स्कूली शिक्षकों से मदद की अपील कर रही हैं। बारिश में फंसी छात्राओं की परेशानी को देखकर शिक्षक खुद ही आगे आए और एक एक कर सभी छात्राओं को बरसाती नाले के दूसरी ओर पहुंचाया, जिससे छात्राएं सकुशल कॉलेज तक पहुंच सके। शिक्षकों की ओर से हुए इस साहसिक प्रयास की हर कोई तारीफ कर रहा है। बरसात के दिनों में क्षेत्र के लोग के साथ साथ स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स की परेशानियां भी बढ़ गई हैं, जिससे छात्र छात्राओं को मुश्किल हालात का सामना कर स्कूल और कॉलेज की दूरी तय करनी पड़ रही है। मुश्किल हालात में फंसे छात्राओं की सफल रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो शिक्षकों के बहादुरी को तो दिखा ही रहा है, साथ साथ इलाके के प्राकृतिक आपदा के कारण हुई तबाही को भी दिखा रही है, जिसने लोगों की परेशानियों को कई गुना बढ़ा दिया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बिहार में सरकार वैसे तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बातें कह रही है, लेकिन धरातल पर सरकार के दावे खोखले साबित हो जाते हैं। शिक्षा व्यवस्था के वर्तमान हालात को जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। खचाखच भरे हॉल में परीक्षा दे रही इन छात्राओं को देखिए। इनकी परेशानी का कारण कोई और नहीं बल्कि खुद शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, जिनकी लापरवाही का परिणाम स्कूल की छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। कुछ छात्राओं को डेस्क मिला है तो कुछ फर्श और सीढ़ी पर ही बैठकर परीक्षा देने को मजबूर हैं, जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों की पोल खोल रहा है। मामला लखीसराय शहर क्षेत्र में स्थित दुर्गा बालिका हाई स्कूल का है, जहां कमरों की कमी ने छात्राओं की परेशानी को बढ़ा दिया है, जिसे छात्राएं विपरीत हालात में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल में सिर्फ कमरे की कमी नहीं बल्कि डेस्क बेंच का भी अभाव है, जिससे स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग को बहुत दिक्कत, एग्जाम देने में यहाँ प्रॉब्लम हो रही। रूम भी ज्यादा नहीं है, हम लोग को एक बेंच पे 5 लोग 6 लोग बैठ जाते हैं, मैम भी 2 ही हैं। स्कूल में मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ शिक्षकों का भी अभाव है, जिससे छात्राओं को कई विषयों की पढ़ाई से वंचित रहना पड़ता है। हालांकि स्कूल की प्रिंसिपल इस समस्या का मुख्य वजह निर्धारित क्षमता से अधिक संख्या में नामांकन को बता रही हैं और शिक्षा विभाग को हालात के विषय में अवगत कराने की बात कह रही हैं। परेशानी झेल रहे हैं, नामांकित बच्चे अधिक हैं, स्पेस यहाँ कम है, तो पूरे विभाग को पता है कि दुर्गा बालिका का अपना बिल्डिंग नहीं है। वैसे तो स्कूल की प्रिंसिपल इस मामले के विषय में वरीय अधिकारियों को जानकारी होने का दावा करती हैं, लेकिन छात्राओं की ये परेशानी कब खत्म होगी, इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रही। शिक्षा विभाग को इस समस्या को तत्काल दूर करने की जरूरत है, जिससे स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं बेहतर माहौल और संसाधन में शिक्षा हासिल कर सके। न्यूज 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट। शिक्षक स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, लेकिन जब वही शिक्षक पढ़ाने की जगह क्लासरूम में खर्राटा मारने लगे तो इस स्कूल और वहां के बच्चों का क्या होगा, यह आसानी से समझा जा सकता है। वैशाली में भी एक स्कूल के क्लासरूम में सो रहे मास्टर साहब को मालूम नहीं था कि कैमरा सब देख रहा है। बनियान और फुल पैंट पहने खर्राटा मार रहे इस शख्स को जरा गौर से देखिए। पीछे की दीवार पर नजर आ रहा ब्लैक बोर्ड और बेंच डेस्क ये बताता है कि ये कमरा इनका दालान नहीं, बच्चों के क्लासरूम है। मास्टर साहब मिथिलेश कुमार को जब नींद ने सताना शुरू किया तो गुरुजी को इसका ख्याल नहीं रहा कि ये अपने घर पर नहीं, शिक्षा के मंदिर में हैं, जहां ये बच्चों को पढ़ाने आते हैं। नींद के सताए मास्टर की यह तस्वीर वैशाली के देसरी स्थित भीखनापुर मध्य विद्यालय की है। गुरुजी के सोने का वीडियो वायरल हुआ तो अब सफाई दे रहे हैं। उस समय क्लास भी सस्पेंड था, मध्याह्न भोजन चल रहा था और बगल में मंदिर पर प्रोग्राम हो रहा था, इसलिए क्लास सस्पेंड था। तो मैडम के कहने पर हम जा करके रेस्ट ले रहे थे, वोमिटिंग हो गया था, तबीयत खराब था। मास्टर साहब के सोने का वीडियो वायरल होने के बाद विभाग में ऊपर तक हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने पूरे मामले में स्पष्टीकरण मांग दिया है। बीआरसी से आज कल हमें आएगा, जवाब देंगे, स्पष्टीकरण आने वाला है। बीओ मैडम बोली है कि जाएगा। इस स्कूल में लापरवाही और कुव्यवस्था की अब दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। मास्टर साहब जब क्लासरूम में गहरी नींद में थे, उसी बीच बच्चों को बाहर गंदगी के बीच खाना परोसा जा रहा था, लेकिन गंदगी के बीच बच्चों को खाना खिलाने की इस तस्वीर को भी स्कूल की प्राचार्य साजिश बताने में लगी हैं, जबकि स्थानीय लोगों के मुताबिक इस स्कूल में ऐसी कहानी हर दिन की है। जालसाज किया जा रहा है, गंदा में बच्चा को खिलाएंगे हम, जहाँ वो बरंडा पर बैठ के खाता है बच्चा सब। जैसे मास्टर लोग टाइम से आते भी नहीं है, सभी कंप्लेन है, सब बच्चा लोग भी सब इधर उधर रहता है, भागे हुए रहता है, प्रार्थना में अपना बच्चा रहता भी नहीं है, यही सब बात है।
फिलहाल मास्टर साहब के क्लासरूम में सोने के वीडियो पर विभाग ने संज्ञान ले लिया है। ऐसे में देखना है कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब ये स्कूल किसी कारनामे को लेकर चर्चा में है। इससे पहले स्कूल में ऑर्केस्ट्रा के आयोजन को लेकर भी बवाल हो चुका है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, वैशाली। इंसानों की दोस्ती तो आपने खूब देखी होगी, लेकिन आज हम आपको इंसान और गिलहरी की दोस्ती की कहानी दिखाते हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में एक व्यक्ति के मात्र सीटी बजाने पर उनकी नन्ही दोस्त दौड़ी चली आती है और फिर शुरू होता है दोनों के बीच मस्ती का दौर। दत्ता बोबे ने सीटी बजाई और उनकी ये नन्ही दोस्त दौड़ी चली आई। वैसे तो हर किसी की हसरत होती है कि वो इस पर हाथ फेर सके, लेकिन ये फुर्तीला तेज तर्रार जीव किसी के हाथ आना तो दूर पास तक नहीं आता। यही वजह है कि दत्ता बोबे की ये दोस्ती बहुत खास हो गई है। मुंबई के कल्याण वेस्ट के रहने वाले दत्ता बोबे पेशे से सर्प मित्र हैं, लेकिन जैसे ही वो इस गिलहरी को पुकारते हैं, ये चली आती है। फिर शुरू होता है मस्ती का सिलसिला। ये सिर्फ खाना ही नहीं खाती, बल्कि दत्ता बोबे के पूरे शरीर पर धमाचौकड़ी करती है। हालांकि गिलहरी के नाखून बहुत तेज होते हैं, लेकिन दत्ता बोबे को इससे फर्क नहीं पड़ता। दत्ता बोबे के पूरे शरीर पर गिलहरी रेस लगाती रहती है। दत्ता अपनी दोस्त का खास ख्याल भी रखते हैं। वे बताते हैं कि गिलहरियों को पेड़ के फल, कीड़े, पत्तेदार सब्जियां, नए अंकुरित अंकुर, पेड़ की छाल जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं, खास पसंद होता है। यही वजह है कि उन्होंने अपनी गैलरी को अपनी इस दोस्त के हिसाब से तैयार किया है। इतना ही नहीं, दत्ता बोबे ने एक खास रास्ता भी तैयार किया है ताकि इसे आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। दत्ता के खास सीटी बजाते ही इस रस्सी के पुल के सहारे उनका मेहमान घर पहुंच जाता है। बढ़ते कंक्रीट के जंगलों ने इस जीव के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। इसकी कई प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। अपना खाना छिपाकर भूल जाने वाले इस भुलक्कड़ और भुक्कड़ जीव के बारे में जितना आप जानेंगे, उतना इससे प्यार बढ़ता जाएगा। ऐसे में इस अनोखी दोस्ती की ये तस्वीरें दिल को सुकून पहुंचाने वाली है। विनोद राय, ठाणे, न्यूज़ 18। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।